यहाँ पर हनुमानगढ़ में हंगामे के बाद तनाव का माहौल बन गया है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध पर भारी बवाल यहाँ पर हो गया है और ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प तक की नौबत आ गई। बुधवार को हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के रठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प के बाद आगजनी हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों से फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। वहीं पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश में लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारियों के उग्र होने की वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन इलाके में तनाव जो है वो बना हुआ है और इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पूरे इलाके में अभी भी नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध यहां पर किसानों की तरफ से किस प्रकार से हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया, उसकी ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से किसान जो है वो इस फैक्ट्री का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब पुलिस से आमना सामना हुआ तो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो झड़प में बदल गया और उसके बाद फिर आगजनी तक की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है। भीड़ ने आगजनी भी यहाँ पर की है। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हनुमानगढ़ से। मनीष, बताइए आखिर इतने हालात खराब यहाँ पर कैसे हो गए, क्या चाहते हैं किसान और इस मामले को हल करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो पूरा प्रकरण है ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है। किसान जो है वो लगातार एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का विरोध यहाँ कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ लगने से इस क्षेत्र की जो वायु और जल प्रदूषण है वो बढ़ जाएगा, इसके साथ जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर हो जाएगी। इसी बात को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसी भी हाल में एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ नहीं लगने दी जाएगी। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन और जिला प्रशासन का कहना है कि ये जो फैक्ट्री है ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर काम करेगी, जिससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। इसी बात को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे थे। 15 दिन पहले जो किसानों का 1.5 साल से चल रहा धरना था, पुलिस ने वो उठा दिया था और इसी के बाद से लगातार जो किसान अंदर की अंदर अपनी व्यूह रचना रच रहे थे और इन्होंने थोड़े दिन पहले ही महापंचायत की घोषणा की थी। कल उसी महापंचायत में जो हजारों किसान यहाँ जुटे और महापंचायत खत्म होने के बाद में इन लोगों ने पैदल ही फैक्ट्री परिसर की ओर कूच कर दिया और उसके बाद में जो हुआ वो काफी बड़ा बवाल था। उसके अंदर न सिर्फ लोग चोटिल हुए, पुलिस चोटिल हुई, इसके अलावा जो बड़ी संख्या के अंदर लगभग 1 दर्जन वाहनों को आग लगा दी गई। फैक्ट्री परिसर के अंदर काफी तोड़फोड़ की गई है। तो कितना नुकसान हुआ है इस सब में और क्या कार्रवाई की गई है इसके बाद? जी बिल्कुल, अभी जिला प्रशासन ने देर रात को एक बयान जारी किया जिसके अंदर जो पुलिसकर्मी है उनके चोटिल होने की बात सामने आई, कई किसानों के चोटिल होने की बात सामने आई है, संग्रिया विधायक चोटिल हुए हैं। इसके अलावा कई जो लगभग 1 दर्जन जो वाहन है जिनके अंदर 7 से 8 जो है वो चौपहिया वाहन है, एक जेसीबी है, एक सरकारी गाड़ी है। आज की अगर बात करें, आज स्थिति कैसी नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, देर रात से बीकानेर रेंज आईजी भी यहाँ पहुंच गए। जिला कलेक्टर और जो एसपी है वो टिब्बी में डेरा डाले हुए। स्थिति अभी नियंत्रण में नजर आ रही है, लेकिन जो किसान है उनका जो आगामी कदम है, आगे किस तरह का ये आंदोलन रहेगा उसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। आज दिन के अंदर हो सकता है किसान अपनी आगे की जो रणनीति है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट करें। जी बिल्कुल, और इसमें यह भी बात सामने आ रही है मनीष कि पहले महापंचायत की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र हुआ और उसके बाद यहां पर तनाव फैला, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस पूरे मामले में क्या? जी बिल्कुल, डॉक्टर कुशाल यादव और एसपी हरिशंकर ने जो आधिकारिक बयान जो जारी किया है उसके अंदर जो 144 इस क्षेत्र के अंदर लगी हुई थी और इसके बावजूद किसानों की भावना को समझते हुए जो ये महापंचायत थी इसकी अनुमति दी गई थी। लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि अनुमति के बावजूद जो किसान है उन्होंने वादाखिलाफी करते हुए फैक्ट्री परिसर की ओर कूच कर दिया और अभी जो है देर रात को पुलिस ने 7 किसानों को हिरासत में लेने की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है और कुछ मुकदमे भी दर्ज करने की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कल की घटना के जिम्मेदार है उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए 7 लोगों के हिरासत में लेने की बात चल रही है। प्रशासन यहाँ पर लेने की तैयारी कर रहा है। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, ये जो प्रदर्शन था ये दरअसल एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में था, लेकिन जब हालात बिगड़े तो इसकी तस्वीरें कुछ और ही यहाँ पर स्थिति को बयां कर रही हैं। देखिए आप कैसे निजी गाड़ियों को नुकसान यहाँ पर पहुंचाया गया है, तोड़फोड़ की गई है, आगजनी तक की नौबत यहाँ पर आ गई है और अब पुलिस इस पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।